सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जब फर्स्ट टाइम रूम में एंटर करते हैं तो कैसे कन्वर्सेशन शुरू होती है? बताएं। तो सबसे पहले इंटर करने से पहले आपको मे आई कम इन सर बोलना है। जी। उसके बाद में जैसे आप अंदर जाइएगा तो वहाँ पर एक बड़ा सा टेबल रहता है जिसमें से 5 लोग हैं, जी। जिसमें से एक चेयरमैन है जो बीपीएससी के जो सदस्य होते हैं और एक जो चीफ जस्टिस होते हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट से होते हैं, जी। वो लोग सामने बैठे रहते हैं और टेबल के राइट और लेफ्ट साइड में 2 एक्सपर्ट रहते हैं, जी। बैठे रहते हैं। और हमारे जो कुर्सी रहता है, जो भी कैंडिडेट रहता है, जी। उसका कुर्सी जस्ट जो चेयरमैन होते हैं उनके सामने रहता है। तो जैसे हम लोग इंटर करते हैं तो वो लोग अभिवादन करना है, गुड मॉर्निंग या प्रणाम जो भी जैसे आपका है। उसके बाद में आपको वो लोग बैठने के लिए कहेंगे तो बैठ जाइएगा। बैठने के बाद में फिर तब उसको सवाल जवाब शुरू तो होगा। सर ये आप लोग फाइल लेकर जाते हैं तो इसमें से डॉक्यूमेंट भी वो लोग देखते हैं कि नहीं? वो लोग देखते हैं कि नहीं ये फिर इंटरव्यू देने जाते हैं? देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग का इस बार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो गया, जी। लेकिन फिर भी जो हम लोग का इंटरव्यू लेटर था जी। उसमें लिखा था कि जो डॉक्यूमेंट आपने अप्लाई के समय दिया था मेंस के समय, उस सब लेके डॉक्यूमेंट आना। लेकर आना है। जी। लेकिन यहाँ पर जिसका पहले से कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम था, जी। उस चीज़ के लिए उसको देखा गया। नहीं तो मेरा केवल आधार कार्ड और तो इंटरव्यू सर लेटर बोर्ड देखा मेंबर गया। देखते हैं कि नहीं डॉक्यूमेंट वगैरह? नहीं, बोर्ड मेंबर नहीं नहीं देखते देखते हैं हैं। जैसे हम लोग अंदर जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, जी। तो वहाँ पर एक यूनिक नंबर मिलता है। जी। अब हमारा इंटरव्यू लेटर और ये डॉक्यूमेंट है सभी बाहर ही रह जाते हैं, और वो जो कोड होता है उस कोड को लेकर जाना है जी। और उसी कोड से मतलब जैसे वो आइडेंटिटी कार्ड हो गया। हाँ। तो क्या कैसे कन्वर्सेशन शुरू हुई सर क्वेश्चन वगैरह? कन्वर्सेशन में सबसे पहले हमसे जो पूछा गया कि आपने 2014 में एलएलबी जैसे जब करते हैं जी। उसके बाद से अभी क्या कर रहे हैं। जी। तो मैं अभी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हूँ। मैंने बताया कि सर मैं अभी वर्तमान में असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हूँ। तो उसके बारे में पूछे कि उसमें क्या क्या काम होता है, कैसे कर सकते हैं, या कोर्ट में अगर एपीओ के रूप में आप कैसे जो पेंडिंग केसेस है उसको कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, ये सामान्य प्रश्न होता है। फिर उसके बाद में जो कानून से जो उनको लगता है वो प्रश्न पूछते की हैं। सब्जेक्ट कौन सी थी सर? मेरा ऑप्शनल द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन था, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ था, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, और उसके बाद SRA था, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इक्विटी ट्रस्ट, वो सब था। और फिर जो कंपल्सरी पेपर प्रोसीजरल होता है जिसमें CPC हो गया, CRPC हो गया, IPC हो गया, वो सभी था। इसमें टोटल कितने पेपर हो जाती है सर? टोटल पेपर 4 हैं इसमें, 4। और सभी ईच पेपर का 150 मार्क्स होता है मेंस में। जी। अच्छा, और कुछ क्वेश्चन क्या पूछेंगे इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन? क्वेश्चन में जैसे जो हमारे चेयरमैन साहब थे तो वो सामान्य एपीओ का रोल पूछे। जी। एपीओ के रोल के बारे में पूरे जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस हैं उन्होंने पार्टनरशिप से कुछ क्वेश्चन पूछा था। फिर पार्टनरशिप के बाद में वो CRPC से कुछ क्वेश्चन पूछे, और जो एक्सपर्ट थे प्रोफेसर साहब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से इमरजेंसी के बारे में पूछा। फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से पूछे, ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो गया, ये सब सवाल पूछे सिर्फ थे। लॉ से ही क्वेश्चन पूछी गई और भी कोई बिहार से रिलेटेड वगैरह कुछ क्वेश्चन? नहीं, इसमें जुडिशरी में लॉ से ही सवाल पूछा जाता है। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स? नहीं, जो करंट अफेयर ये सब चीज़ नहीं पूछा जाता है। मीडियम आपकी कौन सी थी सर? मीडियम तो मेरी हिंदी ही थी। जो इंटरव्यू भी हिंदी मीडियम में? हाँ, हिंदी में। अच्छा सर, जैसे पूछेंगे कि अभी फिर वैकेंसी आने वाली है AP और जुडिशरी की, तो जो न्यू स्टूडेंट्स वो PT और मेंस की कैसे तैयारी करें, कुछ बताएंगे? सर, प्री के लिए सबसे पहले जो जितने सिलेबस हैं उसमें सिलेबस में सबको जो बेयर एक्ट हैं और जो बेयर एक्ट के साथ साथ जो मेन प्रोविजंस उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जो कानून की जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज होती है थोड़ा टफ होता है। उसको बार बार पढ़ने से या किसी कोचिंग का अगर मदद ले सकते हैं, और नहीं तो अगर अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं तो उसमें उसको समझा दिया जाता है। उसको तोड़ने के बाद अगर बेयर एक्ट लैंग्वेज समझ रहे हैं तो उसी को बार बार पढ़ना है, और उससे रिलेटेड कोई न्यू केस लॉज हैं उसको देखना है। ये प्री का हो गया। प्री में जो जुडिशरी बुक्स वगैरह कुछ बता सकते हैं जो हेल्प करेगी? देखिए सर, बुक्स सब अपने इंटरेस्ट के अनुसार होता है। जो मार्केट में जो सामान्य बुक मिलता है वही है। मेन है बेयर एक्ट, सभी कानूनों का बेयर एक्ट होता है। जैसे अभी BNS का हो गया, BNSS का हो गया, और जो भी 18-19 है उसमें केवल टॉर्ट का बेयर एक्ट नहीं होता है, टॉर्ट का जो बुक है उसी को पढ़ना है। प्री के लिए ये है।
सबसे बड़ा इसमें है कि आपको 150 नंबर का होता है लॉ से, और 100 नंबर होता है आपको जीके जीएस। तो जीके जीएस बहुत माने रोल अदा करता है मेन। जीके जीएस का अगर कमांड अच्छा हो, उसमें से 100 में से अगर मैंने 70, 80 या 60 प्लस अगर कोई ला दे, तो लॉ में भी दोनों का ये हो जाता है। ये चीज़ है। फिर मेंस की जो बात है, तो मेंस में आपको उसमें चॉइस होता है 5 सब्जेक्ट में से, उसमें से 3 लेना है और 1 कंपलसरी होता है। कंपलसरी पे जो प्रोसीजरल का होता है, इसमें सीपीसी होता है, सीआरपीसी होता है, जो पुराना लॉ था, आईपीसी जो अभी बीएनएस हो गया है, सीआरपीसी बीएनएसएस हो गया है, वो होता है। फिर आपको ये आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट होता है, फिर एक और माइनर एक्ट है, ये आपको कंपलसरी है। फिर 5 जो पेपर होते हैं उसमें अपने चॉइस के इंटरेस्ट के अनुसार लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको 3 लिया था उसको। तो मेंस की तैयारी के लिए सबसे पहले आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं 10 साल का, उसको पहले लिख डालिए, क्योंकि अपने से लिखना या कहीं टेस्ट सीरीज़ अगर संभव है तो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ में हम लिखते रहिए, उससे टेस्ट सीरीज़ से आपको मदद मिलता है कि आपको जो यहाँ पर कम समय में उसको पूरी तरह से लिख लेते हैं। क्योंकि अभी जो ट्रेंड आ गया है नया वाला, उसमें क्वेश्चन के लिए जो आंसर का जो स्पेस है दे दी जाती है, कॉपी में फिक्स है, और उसका जो आंसर है वहीं पर लिखना है जहाँ वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। इधर उधर क्योंकि थोड़ा सा असावधानी होने पर गड़बड़ हो जाता है, और उसी स्पेस को लेकर के उतना ही हमको आंसर लिखना है। ये चीज़ हो गया। अब इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, तो इसमें इंटरव्यू पासिंग है जुडिशरी में, तो वो थोड़ा मोड़ा लक हो गया। लक के साथ साथ तो क्या मेरिट में नहीं जुड़ती है क्या मार्क्स? बता रहे हैं, जैसे इंटरव्यू में पासिंग है, 100 नंबर की इंटरव्यू होती है, 100 में से आपको 35 नंबर पासिंग है। अगर 35 नंबर मान लीजिए आप लाए, तभी मेरिट में जुड़ेगा। अब 35 नंबर अगर नहीं लाए, तो आपको मेंस में कितना भी नंबर रहे उसको आपको नहीं जोड़ा जाएगा। अगर 35 प्लस यानी किसी का 40 होगा, 35 हो, 36 हो, तो उसको तब मेरिट में जोड़ा जाएगा मेंस, और उसमें जो मेरिट बनेगा उसका रिजल्ट होता है। सर, आपने सेल्फ स्टडी से तैयारी की, कहीं कोचिंग वगैरह ली? सेल्फ स्टडी कोचिंग मैंने किया था इलाहाबाद से। इलाहाबाद से वहाँ से मैंने 2 साल की कोचिंग की, फिर उसके बाद में मैंने तैयारी किया था। आपने ऑफलाइन कोचिंग ली थी या ऑनलाइन ली थी? नहीं, ऑफलाइन। अच्छा, ऑफलाइन ली थी। सर, आपने सिर्फ बिहार की जुडिशरी के एग्ज़ाम दिया, अन्य कहीं भी स्टेट के एग्ज़ाम नहीं दिया? देखिए, मेरा बिहार का ही मेन फोकस रहा है, क्योंकि मैं मूल रूप से बिहार से ही हूँ, तो मैं अपने स्टेट में रहना पसंद करता। ऐसे अदर स्टेट का 1-2 बार दिया था, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था उसमें। ऐसे जैसे बीच में अगर टाइम मिल जाए, जैसे यूपी का 1-2 बार दिया था, तो उसको रिदम बनाए रखने के लिए हम कानून का पढ़ाई करते रहें। वैकेंसी जिस समय नहीं था उसमें दिया था, लेकिन मेरा मूल रूप से बिहार पे ही फोकस था, बिहार का ही सिलेबस मैंने पढ़ा था। तो सर, अदर स्टेट के भी एग्ज़ाम होते हैं तो सिलेबस सेम ही रहती है तो डिफरेंट रहती है? नहीं, अदर स्टेट का सिलेबस अलग अलग रहता है, थोड़ी सी अलग रहती है। जैसे यूपी का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो यूपी का 10 सब्जेक्ट है, कॉमन है। उसके बाद में जो लोकल लॉ यूपी में पूछा जाता है, यहाँ पर कोई लोकल लॉ बिहार का स्पेसिफिक नहीं है। यूपी में लोकल लॉ पूछता है, तो उसके लिए तैयारी के लिए हमको लोकल लॉ पढ़ना पड़ता है वहाँ का। इसलिए मैंने सोचा कि जो कॉमन सब्जेक्ट है उसी पर मैं अपने बिहार पे फोकस करूँ। उसी का परिणाम था कि एपीओ मेरा हो गया पिछले साल। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर फाइनल सर। थैंक यू।